भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में गुरुजी ने दो पत्र पढ़े, साथ में ही तुमरुका जी के दो नए उपाय भी बताए हैं। सबसे पहला जो पत्र था वो एक माता बहन ने लिखा कि उनको कई साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह उन्होंने अपना इलाज भी कराया, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव महापुराण की कथा से तुमरुका जी का सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांधा और एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करके उसका दूध पिया। 3 महीने के अंदर उनका गर्भ ठहरा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। अगला जो पत्र आया, उस पत्र में माता ने बताया कि कई वर्षों से उनके संतान नहीं थी, शादी को कई साल हो गए थे, फिर भी उनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। उन्होंने सब जगह अपना इलाज करा लिया, इंदौर जाई, नागपुर जाई, भोपाल तक जाई, पर फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर उन्होंने तुमरुका जी का सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और जो पशुपतिनाथ जी के व्रत है, वो पशुपतिनाथ के व्रत दोनों उपाय एक साथ किया। पशुपतिनाथ के व्रत 5 सोमवार के होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। पहले सोमवार से आप व्रत प्रारंभ करें, किसी भी सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। जिस सोमवार से आप व्रत शुरू करेंगे, सुबह आपको पूजा करनी है, शाम को वही थाली ले जाकर जिसमें मीठे का प्रसाद और 6 दीपक लेके जाने हैं। 5 दीप मंदिर में प्रज्वलित करने हैं, एक दीप घर पे प्रज्वलित करना है प्रवेश करते समय। और साथ में जो आप मीठे का प्रसाद लाए हैं उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से शिव जी के मंदिर में ही रख देने हैं, एक हिस्सा अपने साथ लेके आना है। रात्रि को भोजन करना है। भोजन करते समय जो एक हिस्सा आप मंदिर से लेकर आए हैं उसको आपको ग्रहण कर लेना है, यानी कि खा लेना है भोजन करने से पहले। इसी प्रकार 5 व्रत करने हैं। जब इन 5 व्रतों में आपका पीरियड आए, रजस्वला धर्म आए, उस समय पे आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना है। इस प्रकार ये उपाय करने हैं आपको, ये व्रत करना है आपको। जब पीरियड समाप्त हो जाए तो आपके 5वां व्रत जब पूर्ण हो तो 5वें व्रत पे आपको कोई सी भी 108 वस्तु समर्पित करनी है। साथ में एक श्रीफल के ऊपर मूली का धागा लपेट कर साथ में 11 रुपये रखकर भगवान शंकर के पास में ही रख देना है। इस प्रकार से आपका पशुपति व्रत पूर्ण हो जाता है और पशुपति व्रत में ही आपको तुमरुका जी वाला सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर लेना होता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये दोनों उपाय किए। दोनों उपाय करने के बाद में उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार आप भी ये उपाय कीजिए। अब जो उपाय जो गुरुजी ने बताए थे, सबसे पहला उपाय जो बताया गुरुजी ने संतान की प्राप्ति के लिए तुमरुका जी का उपाय, तो जब आपका पीरियड आ जाए उसी समय पर आपको इस जड़ को लेकर आना है। जड़ को लेकर आइए। जड़ को लेने जाते समय पति और पत्नी दोनों को ही जड़ को लेने जाना है। उस जड़ को निकाल कर लेकर आइए। उसके बाद में फिर आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आनी है। फिर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को घुमा लीजिए। घुमाने के बाद में नंदी की पीछे की तरफ खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए उस जड़ को लाल धागे में माताएं बहनें अपनी कमर में बांध लें और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर अपना नाम बोले, पति अपना नाम बोले। फिर एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करें। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करें। उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल लीजिए। पत्ते को बाहर निकालकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और पति और पत्नी रात्रि को सोते समय उस दूध को पीकर सोइए। 1 महीने तक ये पीपल के पत्ते वाला उपाय भी कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जब आपका गर्भ ठहर जाए तो गर्भ ठहरने के 3 महीने बाद में उस जड़ को आपको खोलना है और किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। अब जो दूसरा उपाय बताया गुरुजी ने तुमरुकेश्वर महादेव का जो दूसरा उपाय था वो इस प्रकार था रोग मुक्ति के लिए
कि यदि आप कोई जांच कराने जा रहे हो, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो वहाँ जाने से पहले यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले एक सफ़ेद पुष्प लीजिए और उस सफ़ेद पुष्प को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप आपकी जांच कराने जाइए, डॉक्टर को दिखाने जाइए। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी, यदि होगी तो वह भी धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर आ जाएगी। एक पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर। निश्चित रूप से आपका वह रोग समाप्त हो जाएगा। फिर वो बड़ा रोग हो या फिर माताओं बहनों के जो रोग होते हैं, पीरियड से संबंधित, पीसीओडी से संबंधित कोई सा भी रोग हो, वह रोग भी समाप्त होंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर